अब कुछ बात रहमतों और बरकतों भरी साअतों की। शहरी जहां एक जाने माह सयाम की बरकतें समेटने में मसरूफ़ हैं, वहीं कराची में अफ्तारी और नमाज तरावी के बाद शहरियों ने खाने पीने के लिए होटल्स का रुख कर लिया है और मुख्तलिफ होटल्स पर शहरियों का रश नमाज तरावी के बाद बढ़ जाता है, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और ये सिलसिला सहरी तक जारी रहता है। न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर में खाने के शौकीन अफराद जो हैं वो बाहर निकल आते हैं और इन्जॉय करते हैं। एक जानिब बरकतें समेटते हैं और दूसरी जानिब अफ्तारी के बाद जो है शहरी नमाज तरावी के बाद फूड पॉइंट्स का रुख कर लेते हैं, वहाँ जाकर अपनी फैमिलीज़ के हमरा इन्जॉय करते हैं और खाने पीने का सिलसिला सहरी तक जारी रहता है और सहरी के बाद ये लोग अपने घरों को वापस जाते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब जिएजा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब जिएजा, आप बर्न्स रोड पर कायम फूड स्ट्रीट पर मौजूद हैं, बताइएगा लोग ज़्यादातर अफ्तारी के बाद कौन से खाने शौक से खाते हैं यहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल कराची के शहरियों ने अगर मैं कहूँ कि शहरी से कबल ही बर्न्स रोड का रुख कर लिया है और ये पाकिस्तान की सबसे कदीम फूड रेस्टोरेंट्स में इसका शुमार होता है। कदीम जो है वो यहाँ पे इमारतें भी मौजूद हैं और साथ ही रेस्टोरेंट्स भी मौजूद है। लोग अपने मनपसंद खाना खाने और जायकेदार चटखारेदार जो खाना खाने सहरी से लुत्फ़अंदोज़ होने यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ आते हैं और हर किस्म के यहाँ पर खाने दस्तयाब होते हैं। निहारी सबसे ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे। इसके अलावा मैं बात करूँ वहीद के कबाब की तो शायद ये गलत नहीं होगा, सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। इसके अलावा हलीम है, बन कबाब हैं, मुख्तलिफ इक़साम की इतनी वैराइटीज़ हैं कि आप यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खा भी नहीं सकते, बल्कि पार्सल कराकर जो है वो लोग यहाँ पर ज़्यादातर घर ले जाते हैं। और अब लोगों की यहाँ आमद शुरू हो गई है, चूँकि अब जो है वो ईद के करीब जो है वो हम होते जा रहे हैं और लोगों की जो रश है यहाँ पे वो बढ़ता जा रहा है। लोग अपने अजीज़ों के साथ दावतें भी यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर बैठने की जगह नहीं होती। अगर आप यहाँ पर खाने के लिए आएंगे तो आपको पहले से ही जो है वो ऑर्डर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जगह मिलती है। और पहले यहाँ पर जो है वो मेयर कराची की जानिब से इंतजामात किए गए थे, ताहम वो अदलिया के ऑर्डर के बाद वो ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से अब इस रोड को बंद नहीं किया जाता, बल्कि लोग बासानी यहाँ पर जो है वो आ सकते हैं। गाड़ियों की पार्किंग भी बहुत ही मुनासिब है, लोग आराम से कर सकते हैं और लोग अपने प्यारों के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब जिएजा। एक बार फिर से बात कर लेते हैं रहमतों भरे रमज़ान के महीने की। मुल्तान का रुख कर लेते हैं, जहां पे शहरी रात के इस पहर दहली गेट के इलाके में फालूदा, रसमलाई और खीर खाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे माज़न यूसुफ वहां पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। माज़न, इस इलाके में कितना रश है लोगों का? जी, रात देर गए तक अगर चटपटे खाबे खाए जाएं तो उसके बाद मीठे की तलब होती है। तो मुल्तान में ऐसे बहुत से रिवायती स्टॉल्स हैं, छोटे छोटे फूड कॉर्नर्स हैं, पॉइंट्स हैं। उसी में से एक पर हम मौजूद हैं दिल्ली गेट में, जो कि 50 साल कदीमी है। यहाँ पर शहरियों का खासा रश देखने में आ रहा है और शहरी में ख़ास तौर पर चटपटे खाने के बाद पाए, चने और इस तरह की चीज़ें खाने के बाद रसमलाई, खीर और फलूदा, इसकी मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी यहाँ पर जो मौजूद है वो पैक करवा कर घरों को भी ले जा रहे हैं और कुछ यहाँ पर अपने प्याले जो हैं वो बनवा कर खाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो मजमूई तौर पे बहुत अच्छा एक माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पर और शहरी जो हैं खूब इंजॉय कर रहे हैं मीठे को, जिसमें कि फलूदा भी है, खीर भी है और इसके साथ साथ रसमलाई जो है उसको जो है वो इंजॉय किया जा रहा है और पैक भी करवाया जा रहा है और ख़ुद भी यहाँ पर खाया जा रहा है। जी।